जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अरावली बचाओ भविष्य बचाओ के नारे के साथ पैदल मार्च। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जहां पूरे देश में चिंता जताई जा रही, वहीं डिडवाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरावली में खनन को लेकर तय की गई नई परिभाषा का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि हाल ही में अरावली को लेकर जो नई परिभाषा तय की गई है, उसके तहत 100 मीटर तक की पहाड़ियों को खनन योग्य मानना बेहद खतरनाक फैसला है। इससे अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। ये भूजल स्तर, जलवायु संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक उदाहरण दूं मैं आपको। वेदांता ग्रुप है जिनको भाजपा ने 226 करोड़ रुपया को चंदो दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत 226 करोड़ रुपया को, और वेदांता ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अरावली के शरण से जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिससे आमजन का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। चेतन डूडी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और जंगलों की कटाई बढ़ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरावली को बचाना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई कि यदि अरावली संरक्षण को लेकर जल्द ठोस नीति नहीं बनाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किया गया है, किस तरह से अरावली का संरक्षण किया जाना जरूरी है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग की जा रही है, क्या सरकार से? देखिए, हम लोगों ने बहुत सालों से ये पढ़ा, सीखा, समझा कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ और हमारे जो गांव हैं, इनको हमें संरक्षित रखना है और इसका प्रयास हमारे बुजुर्गों ने किया और लगातार हमारी कई पीढ़ियां इसको सींचती आई है। इनका ये जितनी भी संपदाएं हैं, इनको बचा के रखा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार केंद्र में है या राजस्थान में है, तो ये देखने को आ रहा है, कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनकी वजह से अरावली अगर उनको लागू कर दिया जाए तो लगभग बर्बादी की स्थिति में पहुंच जाएगी। अरावली पर्वतमाला ही ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा रही है। हमारे पर्यावरण को बचाने का बड़ा भारी काम हुआ है। इन पहाड़ों के द्वारा धूल भरी आंधियाँ रुकती है, हम यहाँ जीव जंतु बड़े सारे संरक्षित होते हैं। तो आज इन फैसलों के माध्यम से सरकार इन सारी चीज़ों को, प्राकृतिक संपदाओं को ख़त्म करने पे तुली हुई है और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक है कि जो इनके बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, वेदांता एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ खनिज का काम करती है। उन्होंने भाजपा को 226 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। रैमको करके एक ग्रुप है जो सीमेंट का काम करती है, उसने चंदा दिया, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। वंडर सीमेंट चंदा दे रही है भाजपा को, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे वाले लोगों के हाथों में खेल रही है। इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश को कितना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे यहीं पास में गाँव है कोलिया, छोटी काटू, सिलिकोसिस के इतने वहाँ मरीज मिलते हैं, लोगों की वहाँ पे जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ जो अवैध खनन होता है उसकी वजह से, और भाजपा की सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से, हमारे विरोध के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, इसको रोका जाए और लोगों का जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद ना हो, इसके लिए उचित और सही कदम उठाए जाएँ। को बचाने की मांग की गई है, क्या कहेंगे, क्या नजर रखती है कांग्रेस इस मुद्दे पर? कांग्रेस इस मुद्दे पर नज़र रखती है कि इस केंद्र की सरकार है जो अभी एक परिभाषित तय की गई है अरावली की, जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा अध्यादेश जो पास होगा और लागू हो जाएगा तो राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। जो ये पहाड़ है वो एक अरावली पहाड़ ही नहीं है बल्कि एक राजस्थान की जीवन रेखा है और यहाँ की जो भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी के लिए यह एक भविष्य है। अगर अरावली ख़त्म हो गई तो अरावली का प्रभाव गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सहित दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जो ये इसे अगर अरावली को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक
बचाने के लिए पुरजोर से विरोध करेगी और जो अभी विरोध हो रहा है उसे भी और तगड़ा विरोध किया जाएगा।